आज सीखेंगे छोटू, हम लोग आज सीखेंगे 2 अंकों की संख्या का वर्ग करना, जिसमें कई अंक हो, 2। जिसमें 2 अंक हो ना, उसका वर्ग करने के लिए सीखेंगे, है ना। तो उससे पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। समझ में आया? 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है ना। इतना तक हम सभी लोग को याद होगा, इतना तक हम सभी लोग को क्या होगा, याद होगा, है ना। 1 से लेके 9 तक बात समझ में आया। अब हम छोटू क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे, है ना। जिसमें कई अंक हो, सिर्फ 2 अंक हो, है ना, 2 अंक हो, है ना। तो कोई भी 2 अंक की संख्या का वर्ग उठा लेते हैं छोटू। तो हम उठा लिए, मान लिया जाए 45 को, इसको छोटू इसका वर्ग करना है, इसका क्या करना है, वर्ग करना है, 45 का वर्ग करना है। तो 45 का वर्ग करने के लिए इसमें 4 आया है और 5 आया है, तो आपको 4 का वर्ग पता होना चाहिए, 5 का वर्ग पता होना चाहिए। समझ में आया? 2 अंक में 2 अंक आया है ना छोटू, एक 4 आया है और एक 5 आया है। तो 4 का वर्ग पता होना चाहिए, 5 का वर्ग पता होना चाहिए। हम 2 अंक की संख्या का वर्ग करने के लिए सीख रहे हैं, हम 2 अंक की संख्या का वर्ग करने के लिए सीख रहे हैं, है ना। बात समझ में आया? तो 5 का वर्ग कितना होता है छोटू, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। आप समझ में आया? पहले 5 का वर्ग लिखो, फिर 4 का वर्ग लिखो, पहले 5 का वर्ग लिखो, फिर 4 का वर्ग लिखो। इतना दूर समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या करना है, 4 5 20, इसको गुना करो, 4 5 20, अब 20 दूनी 40। अब इधर से एक अंक छोड़कर, इधर से एक अंक छोड़कर 40 को लिख दो। अब जोड़ दो, 5 2 6 4 10 के 2 0, बाकी 1 1 1 2, मतलब 45 का जो वर्ग आएगा छोटू वो 20 25 आएगा। 45 का जो वर्ग आएगा छोटू वो 20 25 आएगा। कितना आएगा, 20 25। बात समझ में आया? अब हम देखते हैं छोटू, अब हम देखते हैं 34 का वर्ग, 34 का वर्ग। तो 34 का वर्ग करने के लिए छोटू इसमें 2 अंक आया है, 34 का वर्ग करने के लिए इसमें 2 अंक आया है, 3 आया है 4 आया है, 3 आया है 4 आया है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है ना। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग कितना छोटू, 9 9 9 है ना। तब ये बताओ 9 कई अंक की संख्या है, 1 अंक की संख्या है कि 2 अंक की संख्या है, 1 अंक की संख्या है। तो इसको 2 अंक की संख्या बना लो। क्यों बना लेंगे, क्योंकि 2 अंक की संख्या का वर्ग कर रहे हैं, इसको 2 अंक की संख्या बना लेंगे। तो 2 अंक की संख्या बनाने के लिए इसके बाईं तरफ 0 रख दो। तो 0 9 हो गया छोटू, 0 9 हो गया। अब हम अगला काम करते हैं, 4 3 12, अब 12 दूनी 24। तो 24 को इधर से एक अंक छोड़ के लिखना है, 6 4 1 5 और 9 2 11, मतलब 34 का जो वर्ग आएगा 1156 आएगा। 34 का जो वर्ग आएगा 1156 आएगा। इतना दूर तक समझ में आ गया, इतना दूर तक समझ में आ गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कोई और संख्या को लेकर चलते हैं। अब हम कोई और संख्या को लेकर चलते हैं। चौरासी। अच्छा 84 ने 83 लो। 83 में 2 अंक आया है, एक 3 आया है, एक 8 आया है, एक 3 आया है, एक 8 आया है। तो 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। समझ में आया? 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो 3 का वर्ग 9 छोटू। 9 एक अंक की संख्या है ना, 9 एक अंक की संख्या है ना। इसको 2 अंक की संख्या बनाने के लिए इसके बाएं तरफ 0 लिखो, तो 0 9 हो गया है ना। अच्छा कहिएगा सर दाएं तरफ नहीं लिख सकते हैं, तो 9 दाएं तरफ लिख देगा तो कितना हो जाएगा? 90। तो गणित में छोटू हम कुछ भी जोड़ घटाव कर सकते हैं, इधर उधर तोड़ जोड़ सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसका जो वास्तविक मान है वो बदलना नहीं चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए। अब 9 के बाएं तरफ 0 लगा दिए तो 90 रह गया, लेकिन दाएं तरफ लगा देंगे तो 90 हो जाएगा, ये बदल न जाएगा, इसलिए दाएं तरफ 0 नहीं लगता है। 8 का वर्ग छोटू 64। अब हमारा अगला स्टेप जो है इसमें होता है 8 तिया 24 और 24 गुना 48, एक अंक छोड़ के 48 लिख दो, इसको जोड़ दो। 9 8 4 4 8 6।